कि जब ये ओजोन की डिमार्केशन चल रही थी, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे थे उनसे कहीं ना कहीं एक चूक हुई। चुने हुए नुमाइंदे कौन हैं? हमारे अब्दुल्ला खान साहब हैं, हमारे परवेज़ हाशमी साहब हैं, आसिम मोहम्मद खान साहब हैं। इन लोगों को क्लियर रखनी चाहिए थी कि कहाँ से डिमार्केशन हो रही है, क्या हो रहा है, इनको चेक करते रहना चाहिए, इनका फ़र्ज़ बनता है। 5वीं 6ठी मंजिल वाली जो बात चल रही है वो सच है या झूठ है? आप 5वीं हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि काफ़ी इस टाइम पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ओजोन को लेकर पैनिक फैला हुआ था, तो वहीं अब दूसरी चीज़ आ जाती है 5वीं और 6ठी मंजिल को लेकर। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष फ़खरे आलम। देखिए, आपको मालूम है कि दिल्ली को 15 कैटेगरी में बांटा गया था। इसमें एक ओजोन भी है। ओजोन ये है कि जमुना की मुख्य धारा बीचों बीच सेंटर से लेकर के जो पुश्ता बना हुआ है उस तक वो ओजोन का एरिया है। और फिर ओखला हेड से जब हम बढ़ते हैं इधर कालिंदी कुंज की तरफ को, तो वो पुश्ता वो है। लेकिन हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे थे उनसे कहीं ना कहीं एक चूक हुई कि जब ये ओजोन की डिमार्केशन चल रही थी, तो वो डिमार्केशन करने वालों ने एक बुनियादी गलती की, जिसको मैं गलती कहता हूँ, कि उन्होंने जो आगरा नहर पुरानी नहर है उसको ही सीधा सीधा ले लिया और वो मदनपुर खादर तक चली जाती है वो नहर, उसको ओजोन चिन्हित कर दिया। इस चक्कर में नई बस्ती और अबुल फजल और शाहीन बाग और उधर आगे जैतपुर तक वो ओजोन डिक्लेयर हो गया। अगर हमारे नुमाइंदे चाहते इस चीज़ को, अगर पहले ही मामलात को क्लियर रखते, तो ये जो पुश्ता है शाहीन बाग का, यहीं तक ओजोन रहता। शाहीन बाग और अबुल फजल और जैतपुर का पूरा पोर्शन, कंचन कुंज, शर्म विहार ओजोन में नहीं आती। लेकिन मुझे दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल कर लेंगे। आदरणीय रेखा गुप्ता जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मसले का हल बहुत जल्द निकालेंगे। आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामवीर सिंह विधूड़ी भी इस चीज़ में लगे हुए हैं। हर्ष मल्होत्रा साहब जो माननीय मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी इस चीज़ के अंदर बहुत कुशलता के साथ में लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा। देखिए, सन 1961 में पहला नक्शा बना, मास्टर प्लान का पहला नक्शा बना। अच्छा, ओजोन जो अमल में आया वो सन 1998 में अमल में आया। तो मैं समझता हूँ कि 98 से पहले ये पुश्ता बन चुका था। आप देखिए कि अभी निगम पार्षद का अभी पीछे चुनाव हुआ था, किस तरीके का परसिमन हुआ है। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ के नेताओं के ऊपर लगाता हूँ कि गफ्फार मंजिल जो है वार्ड नंबर 187 में है, और ओखला विहार और जनता फ्लैट ये शाहीन बाग के वार्ड में पड़ता है। हाजी कॉलोनी और नूरू नगर जो है ये जाकिर नगर के उसमें पड़ता है। तो ये तो हमारे नेताओं की यहाँ के ऊपर एक तरीके से बिल्कुल ख्वाबों की दुनिया में कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल जमुना के अंदर है। तो मेरे ख्याल से वो ओजोन ही रहेगा। लेकिन जो पुश्ताबंदी हो गई है, पुश्ते से इस साइड में राइट साइड का जो पोर्शन है वो बचेगा। सर, अभी ओजोन से उबर भी नहीं पा रहे हैं लोग। अभी बिल्डिंग की हाइट की बात आ रही है कि कितनी हाइट होनी चाहिए। 5th फ्लोर जो है अगर ज़्यादा ऊपर है तो वो सील कर दी जाएगी बिल्डिंगें, या फ्लोर सील होगा। क्या वजह है कि इस तरह की ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं? देखिए, कुछ हमारे पत्रकार बंधु मेरे कुछ सवालात तो उसे ये कह देते हैं कि जब मैं जवाब देता हूँ कि बड़े कठोर जवाब होते हैं मेरे। देखिए, UPA 1 में जब पार्लियामेंट के अंदर एक चीज़ आदरणीय अजय माखन जी ने कहा कि साहब दिल्ली को चौड़ाई में लंबाई में नहीं फैला सकते, दिल्ली को हाइट में बढ़ा सकते हैं, तो 17 मीटर का प्रावधान लेकर के आए थे। तो 17 मीटर का मतलब है कि ग्राउंड +4, कांग्रेस के टाइम की बात है। कांग्रेस के टाइम में ये ग्राउंड +4 हो गया था। तो हमारी RWS के लोगों को, हमारे चुने हुए नुमाइंदों को ये सोचना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र के अंदर किस हाइट की बिल्डिंगें बन रही हैं। मैं कठोर अल्फाजों में उन लोगों की मजम्मत करता हूं जिन्होंने 5-5, 7-7 मंजिल की ये बिल्डिंगें खड़ी की हैं। सर, जिन लोगों ने वो बिल्डिंगें ले ली या ख़रीद ली, फ्लोर ले लिया है, मान लीजिए 5th फ्लोर ले लिया, अब उनकी क्या गलती है? उनको तो ये मालूम नहीं था ना कि ये टूटेगा या क्या होगा। अब वो क्या करें?
नहीं नहीं, अभी टूटने का तो कोई मसला नहीं चल रहा है किसी भी तरीके का, सील लेकिन करने की बात चल रही है। अभी कोई इस टाइप का भी एमसीडी की तरफ से या डीडीए की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई परियोजना ऐसी नहीं आई है कि ये जो हाइट बड़ी बिल्डिंगें हैं इनको सील किया जाए, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो लोग अपने अलग अलग तरीके के बयानात दे रहे हैं, इनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए और जनता के अंदर पैनिक नहीं ये तो फैलाना चाहिए। मंत्रालय से आया ना, ये कौन तो से मंत्रालय से आया? अभी जो सरकार है बीजेपी की सरकार की तरफ से आया। कौन से मंत्रालय? कौन? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो अपने हमारे हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे वो मंत्री हैं, ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। ये जो अभी वीडियो चल रही है नेता थे, अब कौन नेता थे, क्या नेता थे, नहीं, आप लोगों को और हमें विश्वास करना चाहिए मिनिस्ट्री के ऊपर। सही सीएम रेखा गुप्ता का नाम लिया है कि उन्होंने कहा ऐसा होगा। देखिए, मैंने भी अभी अपने इंटरव्यू के अंदर आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी का नाम लिया कि वो प्रयास कर रहे हैं कि ओजोन के अंदर कॉलोनियाँ बचे। आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी का तो नाम तो हम लोग कोड करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पैनिक नहीं फैलाना चाहिए किसी प्रकार का। आप एक बात बताइए, ये अवैध कॉलोनी है जिसको हम अवैध कॉलोनी बोलते हैं, ये आज से रेखा गुप्ता जी के समय से नहीं है, ये तो यूपीए 1 के समय से, यानी कि समझिए कि सन 80 से ये कॉलोनियाँ बस रही हैं। तो इनकी इस समस्या का निदान तो इन सरकारों को कर लेना चाहिए था। आज बयानात अगर अरविंद केजरीवाल खड़े होकर के देते हैं तो अरविंद केजरीवाल 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया? कुछ काम ही नहीं करा। दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया है। क्या आपके क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने 20,000 लीटर पानी की बात करी थी, क्या कोई कॉलोनी ऐसी है जहां उन्होंने पीने का पानी दे दिया 10 साल में? आप बताएं। करोड़ों रुपए रोज़ का आपके क्षेत्र में पानी बिकता है, क्या कोई एक कॉलोनी ऐसी है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल साहब ने पानी दे दिया हो कि साहब हम पानी फ्री दे रहे हैं? अरे फ्री तो जब दोगे, आपके पास पानी हो। आपने तो कुछ भी नहीं किया। ये 5वीं 6ठी मंजिल वाली जो बात चल रही है, सच है या झूठ है? साहब, 5वीं और 6ठी मंजिल के बारे में बताना क्या, खुदा देखा नहीं है, अकल से पहचाना है कि जो चीज़, जो एक क्राइटेरिया बन गया था, उस क्राइटेरिया से ऊपर अगर आप अगर जाते हो तो वो अवैध कहलाओगे। हर हालत में, हर कीमत में अवैध कहलाओगे। वो तो सरकारों के और एमसीडी का मामला है कि वो अगर उस चीज़ को छोड़े रखते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है।